शफी साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात चल रही है और उसके अंदर तरमीम वाला जो मसला है और उसके साथ साथ लोगों से जो है ईमेल दरियाफ्त किए जा रहे हैं। आज उसकी लास्ट डेट थी। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या है आखिर ये पूरा माजरा? क्या आप उसको कैसे समझ रहे हैं? समझ में एक बात ये नहीं आती है कि मैं किससे पूछूं जाकर कि इस देश में कानून नाम की कुछ चीज़ रह गई है। नहीं, ये कोर्ट किस लिए हैं, कानून किस लिए है, कानून की बंदिशें किस लिए हैं, ट्रिब्यूनल किस लिए होता है, वक्फ ट्रिब्यूनल किस लिए बनाया गया है? वह ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट के पास नहीं है क्या? ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसका क्या है, कौन इसके ऊपर बैठ के बात कर रहा है, कौन सलाह ले रहा है? आज जिस पर बात होगी तो पब्लिक सलाह ली जाएगी। कोर्ट कोई चीज़ नहीं है। भारत में कानून ख़त्म हो गया है क्या? कानून के मुताबिक फैसला नहीं होगा। अब जो फैसला होगा पब्लिक से पूछ के किया जाएगा। इसको जेल जाना है नहीं जाना, ये आदमी है, इसके भी ये जुर्म आया है, पब्लिक बताए इस बात के बारे में कि ये सही है गलत है। इस आदमी की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को छीनना है, गवर्नमेंट को लेनी है या पब्लिक को ये वापस देनी है, ये पब्लिक से पूछो। पब्लिक बताए इसको कि हम ले लें नहीं ले लें। ये क्या मजाक है? ये क्या करना चाहते हैं? तो कोर्ट नामी कोई चीज़ नहीं है, कानून नामी कोई चीज़ नहीं है। इस देश में जब तक कानून का राज नहीं होगा उस वक्त तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। कंट्रोवर्सी रहेंगी। और आप तो मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं हमारी सरकार ने क्या कर दिया है। मोदी जी, खुदा के वास्ते ही तो बता दो, क्या यहाँ पर सारी राजनीति धर्म के ऊपर चलेगी? धर्म युद्ध छेड़ने जा रहे हो क्या? धर्म युद्ध से चलाओगे पूरे देश को? किसी को किसी धर्म से चलाने देना। मेरा मजहब तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। हमें तुम्हारे दिन को मतलब नहीं है। हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं सब चीज़ों का। किसी धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है हमें। और तुमने धर्म को बुनियाद बना लिया। कोई बात कहीं से शुरू हो, मॉब लिचिंग हो, नकाब हो, हिजाब हो, रेप हो, कोई चीज़ भी हो, शुरू होगी मुसलमान से। मुसलमान शुरू होगी, मुसलमान पे आएगी। कोई रास्ता कोई नहीं है। इस देश में सारी कंट्रोवर्सी मुसलमानों की वजह से हैं। अरे क्यों ये कर रहा है? मेरे इतने दोस्त हिंदू हैं, इतने लोग मेरे तुम्हें ताल्लुकात हैं, सिखों से, ईसाइयों सबसे मेरे ताल्लुकात हैं, सबसे मेरे रिश्ते हैं। कितनी मोहब्बत लोग करते हैं आपस में। हम बैठ के हमारे दिल से पूछो ना, हमारे रिश्ते कैसे हैं हमारे भाइयों से, हमारे दिल से पूछो ना। हमारे यहाँ हम रहते हैं, आज तक हमारा कोई राइट नहीं हुआ। इस तरह रिश्ते हमारे मोहब्बत वाले हैं। इलेक्शन में तुम्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इलेक्शन से पहले इशू नज़र आता है कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करो ताकि हमें ये हो सके। तुमने पूरे देश में धर्म की नफरत पैदा कर दी। एक एक इलाके में जहाँ देखो उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको पीट दिया। और प्रशासन क्या कर रहा है पता नहीं, आज तक बैठा हुआ नहीं। कानून का पैर, कानून कहाँ है कुछ मालूम नहीं। कानून किसके साथ है? एक एक अफसर, जो अफसर अभी मैंने खबर पढ़ी कि साहब उसने दंगा होने से रोका था तो उसको रात ट्रांसफ़र कर दिया उसका, क्योंकि दंगा होने से रोक दिया था उसने। ये हाल हो गया हमारा। ये हमारे अफसर, सरकारी अफसर जो अब तक हमारे रक्षक थे, हमारी रक्षा की है उन्होंने हमेशा। हमने हमेशा ये भरोसा किया, जनता को एक ही भरोसा होता है, कोई भी काम हो रहा है उसके खिलाफ कुछ भी हो रहा हो उसको एक भरोसा होता है। यहाँ अफसर बैठा है मेरा, उसके ऊपर अदालत बैठी है, कानून बैठा है मेरा। अब दोनों चीज़ें तो मिस करे जा रहे हो। दोनों चीज़ें मिस हो रही हैं तुम्हारे से। जो आदमी भी ज़रा से चीज़ में तुम्हारा सपोर्ट करता है, तुम्हारे पॉलिसी का, नफरत की पॉलिसी का, उसको तरक्की मिल जाती है, उसको प्रमोशन हो जाती है उसकी। क्या हो रहा है? ये कहाँ जा रहा है? ये देश कहाँ पहुँचा रहे हो? राजनीति ऐसी भाड़ में गई, ऐसी राजनीति जो इस देश को बांट दे। हमारा देश मोहब्बत का, प्यार का गहवारा है और धर्म हमारे बीच में रुकावट नहीं है, क्योंकि हमने कभी धर्म का बुनियाद नहीं बनाया। चाहे इसको मार दो, चाहे इसको पीट दो, चाहे इसको जेल में बंद कर दो, चाहे इसके खिलाफ मुकदमा लगा दो, कुछ भी कर दो, तुम्हारे घर का राज हो रहा है भाई। शफी साहब, आप कानून की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं। अभी हमारे सामने कलीम सिद्दीकी का एग्जाम्पल है। हमारे सामने ऐसी चीज़ें यूपी में हो रही हैं, मध्य प्रदेश में हो रही हैं, वहाँ बुलडोज़र वाली चीज़ें हो रही हैं। वहाँ अभी किसी को आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई आरोप ही नहीं बना। बाबरी मस्जिद का मुकदमा, कोर्ट कह रही है कि भाई हम पे कोई साबित नहीं होता कि यह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। यहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ पर राम पैदा हुए थे, ऐसी कोई से हमें सबूत नहीं मिलता है यहाँ पर इसके ऊपर। लेकिन चूंकि इसमें आस्था है हिंदुओं की, इसलिए ये जगह इनको दी जा रही है। और सब ने मान लिया। हमने बैठ के, हमारे क्या जुल्म चाहते हो यार? हमें कितना जुल्म करोगे हमारे ऊपर? कितने हमें हमसे किस चीज़ के रजामंदी चाहते हो? क्या ये एक वन नेशन वन देश, तो वन नेशन की बात करो ना, वन धर्म की बात क्यों कर रहे हो? तो वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन धर्म की बात क्यों कर रहे हो तुम? धर्म वन कहाँ से आ जाता है? क्यों बांट रहे हो इस देश को? क्या करना चाहते हो? समझ नहीं रहे किसके इशारे में काम कर रहे हो भाई। तमाम जो सरकार में बैठे हुए हैं, आज सब कब्जा करके बैठे हुए हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इस देश को बांट रहे हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई बन के रहे हैं, सब भाई बन के रहेंगे।
लेकिन तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। तुम्हारी नफरत की आंधी के ऊपर हम शिकार होने वाले नहीं हैं। हम सब एक रहेंगे, हम एक हैं सब, और सब एक दिन देखना यहाँ मोहब्बत का राज होगा। ये जितने भी लोग जालिम हैं, जुल्म कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के गांव में आपने नफरत पैदा कर दी। एक आदमी है, उसको चोरी के इल्जाम में बंद कर दिया, ये चोर था, मार दिया, पीले जान से मार दिया, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्यों ये कर रहे हो भाई? और जिस दिन ये चीज़ इंतहा को पहुँचेगी तो याद रखना, ये देश करवट भी लेता है। अंग्रेज ऐसे नहीं भाग गए थे यहाँ पे, 90 साल तक यहाँ जुल्म करते रहे। और जब इस देश का नागरिक जागा, इस देश जागा, देश की जनता जागी, तो यहाँ से भाग गए थे वो। ऐसा नहीं है, जुल्म हमेशा जो है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आप जुल्म बढ़ा रहे हो, देश की जनता को, मासूम लोगों को परेशान कर रहे हो। एजुकेशन का बुरा हाल, कारोबार बन गया एजुकेशन, हर चीज़ कारोबार बना कर रख दी तुमने, नोट कमाए जाओ। अफसर चाहिए, आपने उनको नाश कर दिया, डैमेज कर दिया उनको। इतने अच्छे अफसर, आला अफसर, माँ बाप ने चंद्र जी पढ़ाया, सर्विस में आए, और तुमने उनको दागी बना दिया पब्लिक के बीच में। आज लोग डरते हैं उनसे, जिसे अपना सरबराह मानते थे, जिस अफसर को अपना मसीहा मानते थे, आज डरते हैं कहीं रस्सी का सांप ना बना दे, कहीं हम इसमें फंस ना जाएं। आपने ये खलीज पैदा कर दी। अरे इसको ख़त्म करो भाई, इस देश को मोहब्बत के गहवारा बनाओ, कानून का राज पैदा करो। कानून क्या कह रहा है? कानून क्या कह रहा है? मैं नहीं मानता इस बात को, अमेंडमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अगर फर्स्ट करो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ भी अगर मुसलमानों ने इसमें वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के अंदर मुखावत कर दी, तो इसके मुकाबले पे तुम्हारे दूसरे लोग बैठे हुए 10 करोड़ वो आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, वो भी इनसे भी करा रहे हो, उनसे भी करा रहे हो। क्या मतलब तुम्हारा? अरे राय लेने के लिए कुछ खास बुद्धिजीवी लाते आप, कानूनदान लोगों को लेकर आए, उनसे राय लेते। अगर राय लेनी, जेपीसी कमेटी तमाशा बनी हुई है, तमाशाएं बने हुए हैं, एक तमाशा बना कर दिया जेपीसी का। अगर राय लेनी है तो देश के बुद्धिजीवी लोगों को जमा करते, नॉमिनेट करते, उनको वकील, कानूनदान, माहिर नफ्सियात, माहिर लिसानियात, माहिर इंसानियत, उनको इकट्ठा करते, उनको नॉमिनेट करते, बाउंड करते उनको, फिर उनसे मशवरा लेते। हम ये मशवरे के लिए कंसल्टेटिव मीटिंग बुला रहे हैं इन लोगों की। पूरे देश में पढ़े लिखे की कमी है क्या? कानूनदानों की कमी है क्या? देश के जजों को बुलाते, देश के वकीलों को बुलाते, उनसे बैठ के बात करते। आप आम पब्लिक से मशवरा कर रहे हैं बैठे हुए। पूरे देश को मट्टी बना कर रख दिया तुमने। एक धर्म का मामला, उसका मामला, ये तुम्हारी जायदाद है, ये सरकार से लिए हमने। ये वक्फ अगर किए तो हमने वक्फ को, हमने जमीन हमारी, जायदाद हमारी, हमने सरकार को उसका कोऑर्डिनेटर बना दिया, उसको केयर टेकर बना दिया उसका, और तुम बाप बन के बैठ रहे हो उसकी बात में। तुम कह रहे हो हमारी जगह है ये। किसकी जगह है ये? जगह तो हमारी है, वो हमने वक्फ की है अपनी जगह को, हम किसी को भी दे सकते हैं। अगर मैं मर जाऊँ मेरी जायदाद किसकी होगी? अगर मैं अपने बच्चों, आपको कोई बच्चा ना हो तो मेरी जायदाद किसी को तो मिलेगी मेरे घर में, किसी को नॉमिनेट कर जाऊँगा, ये इसकी है, वर्षा किसी को देके जाऊँगा। आपने हर चीज़ में धर्म पैदा करके नफरत पैदा कर दी। तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारी है ये, है? वक्फ ट्रिब्यूनल मौजूद है, वक्फ का नहीं। वहाँ बैठ के बात करते हैं, जेपीसी बना रहे हो, कमेटी जेपीसी। क्या जानते हैं जेपीसी वाले सब लोग? तमाशा बने में खेल खेल रहे हैं, मजाक हो रहा है पूरे देश में। ईमेल ईमेल ईमेल, तुम्हारी ऐसी देशी, तुम्हारी ईमेल की कुछ नहीं है। ये देश को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है सारा। और देखना इसका अंजाम क्या होगा। एक दिन जब देश जागेगा, हिंदू मुस्लिम सिख सब जागेंगे, और जब जागेंगे तो देश में नफरत फैलाने वाले, देश को तोड़ने वाले भागेंगे।